है ना। तो संस्कृत की वर्णमाला हिंदी की वर्णमाला के तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें जो है ना। तो और इन्हीं को अगर पूछा जाए कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो जो हिंदी के जो वर्णमाला है उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के नाम से भी जानते हैं, प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम संस्कृत वर्णमाला की। तो संस्कृत वर्णमाला में जो 14 महासूत्र दिए गए हैं उसमें देखो आ ई आ ई ऊ ना, ये सब याद करने हैं अच्छे से, बिना याद करे हुए काम नहीं चलेगा। और जिन लोगों को याद नहीं हो पा रहे हैं वो इनको लिख कर अपनी आंखों के सामने रख लें और बार बार दोहराएंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। तो आ ई ऊ णा, का, ए ओ ग, ए औ च, ए औ च, ह या व र ट, ह य व र ट, लड़ ल न, णमंग, णनम, झबण, भ न, घड़ा धश, ध श, जबगड़ दस, ज ब ग द द श, खप छट थट, ख प छ ठ थ, चट तव, च त त व, कवय कपय, क प य, शवसर, श श स र और हल, है ना, हल। ठीक है। तो ये हमारी संस्कृत की वर्णमाला है जिनके नीचे हलंत है ना। हलंत किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, इसको हलंत कहते हैं। तो हलंत किसके नीचे है, आ ई ऊ ण, है ना, रा के नीचे हलंत है। किसके नीचे हलंत है, रा के नीचे है, का के नीचे है,
चा के नीचे है रा टा, ये जो है, ये जो वर्ण है, जिन वर्णों के नीचे हलंत है उनकी गणना प्रत्याहारों में नहीं की जाती। ये हटा दूं बच्चों या यही लिख दूं, साइड से लिखती हूँ, उनकी गणना है ना, उनकी गणना प्रत्याहारों में नहीं की जाती, प्रत्याहारों में नहीं की जाती, नहीं की जाती। जिनके नीचे हलंत है, जिनके नीचे हलंत है, जिनके नीचे हलंत है, उन वर्णों की गणना, उन वर्णों की गणना है ना प्रत्याहारों में नहीं की जाती, सिर्फ प्रत्याहारों को बनाने में की जाती है, सिर्फ प्रत्याहारों को बनाने में की जाती है। ठीक है, है ना, प्रत्याहारों को बनाने में की जाती है और इन वर्णों को संज्ञक वर्ण कहा जाता है ना, इन वर्णों को संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है, संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी सी बात? मैम क्या कहा जाता है, क्या लिखा हुआ है? संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है, संज्ञक वर्ण, है ना। ओके, हटा दो इसको, वर्णमाला लिख ली सबने। 14 महासूत्र जो पाणिनि के हमारे जो महासूत्र हैं, ये जो संस्कृत की वर्णमाला है उसी पर आधारित है और हिंदी के वर्णमाला की तरह ही संस्कृत की भी वर्णमाला है। हिंदी में हमारे 11 स्वर होते थे, लेकिन हमारे संस्कृत में हमारे 13 स्वर होते हैं, है ना। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था बीच में, बोलो बेटा। मैम ये 4 नंबर में जो ए है ये दीर्घ ए होगा। हाँ 4 नंबर में जो ए है ये दीर्घ होगा, ए औचा दीर्घ, है ना। ए औड़ा, ए औचा, ये हायवरटा, लड़ा, जमणा, नम, ये याद करना है बेटा, ये तो आपको, ठीक है। हटा दूं इसको, सबका हो गया? जी मैम हो गया, है ना। अब बात करते हैं हम संस्कृत में वर्णभेद, संस्कृत में वर्ण के भेद, वर्ण भेद, ठीक है। संस्कृत में वर्ण भेद, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण के भेद 2 प्रकार के, वर्ण के भेद 2 होते हैं, वर्ण के भेद 2 होते हैं। देखो उधर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी वर्ण के भेद कितने हैं? 2 भेदों में तो बटा हुआ है हिंदी भी, स्वर और व्यंजन, है ना। बटा हुआ है या नहीं बटा हुआ है? तो यहाँ हमारा ये जो संस्कृत के वर्ण है, ये भी हमारे 2 भेदों में बटे हुए हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। एक है स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। पाणिनि जो महर्षि हैं हमारे, पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर तथा हल प्रत्याहारों के अंतर्गत तथा हल प्रत्याहारों के अंतर्गत
व्यंजन। ठीक है, पूरी की पूरी वर्णमाला को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि वर्णमाला के दो भेद कर देते हैं हम, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में? अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हल। ठीक है ना? तो वही बताया है इसमें कि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों को रखा है और हल प्रत्याहारों के अंतर्गत व्यंजन को रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया है? जी मैम। अब बात करते हैं हम संस्कृत भाषा में स्वर। संस्कृत भाषा में स्वर तो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है। हस, अब ये भी जो जैसे वहां थे ना दीर्घ स्वर और हस्त स्वर, तो ऐसे ही इसमें भी होते हैं। हस्व स्वर आ ई उ, हस्व स्वर आ ई उ, री र, री और ल, ये दो वर्ण भरे हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में जो हस्व स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे? 5। ठीक है, ध्यान रखना है। और दीर्घ स्वर आ ई उ री ए औ, है ना? ए आए औ और औ, इनकी संख्या कितनी है? 8। ठीक है, तो 8 5 13, तो इस प्रकार से 13 हमारे ये स्वर होते हैं। हटा दूं बच्चों इसको? जी मैम। है ना? तो देखो हिंदी की तरीके से ही है, इसमें जो हस्व स्वर थे, जैसे मैं बताती थी हस्व स्वर और दीर्घ स्वर, है ना? तो उसमें भी क्या था, जिनमें एक मात्रा लगती है या जिनमें मात्रा नहीं लगती है वो हमारे हस्व स्वर कहलाते हैं, और जिनमें हमारी 2 मात्रा लगती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं, है ना? तो जिनमें मात्रा नहीं है उनमें हमारे एक हस्व स्वर कहलाते। ऐसे ही अल्प प्राण और महाप्राण जब मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि हम अल्प प्राण और महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु कम निकलती है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु है जो अधिक निकलती है उसको हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, हटा दूं? ठीक है, अब बात करेंगे हम स्वरों के भेद की। स्वर के भेद, स्वर के भेद, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद। पहला है उदात्त, है ना, जिसको उच्चैरुदांत कहते हैं। रुदात
जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के, नियत स्थान के उधर भाग से होता है, भाग से होता है, वे उदात्त स्वर कहलाते हैं। वे उदात्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने नहीं बताया था आपको कि कंठ, तालु, दंत और इस तरीके से भाग किए थे, लेकिन संस्कृत के अंदर जब हम स्वरों के भेद करते हैं तो वो 3 प्रकार से कर देते हैं। पहला है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त और तीसरा स्वरित। स्वरित। स्वरित, ठीक है, जिसको हम समाहार भी कहते हैं संस्कृत में, और अनुदात्त को कहते हैं नीच रेणु दात्ता, है ना। तो दूसरा है अनुदात्त, जिसका संस्कृत में नीच रेणु जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के, नियत स्थान के अधो भाग से होता है, नियत स्थान के अधो भाग से होता है, वे अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। वे अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा है स्वरित, जिसको समाहारा भी कहते हैं। समाहारा जिन वर्णों का उच्चारण वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के, जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के मध्य भाग से होता है, नियत स्थान के मध्य भाग से होता है, वे स्वरित स्वर कहलाते हैं। वे स्वरित स्वर कहलाते हैं। ये उदात्त तथा अनुदात्त दोनों का मिश्रण होते हैं। ये जो होते हैं ये उदात्त
तथा अनुदात्त दोनों का मिश्रण होते हैं, दोनों का मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्वर हैं और स्वर के हमारे 3 भेद बताए गए, जिसमें हमारा उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। जैसे कि मैंने वहाँ हिंदी में आप लोगों को पढ़ाया था कि जो उच्चारण के स्थान है स्वर के, कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, तो वही यहाँ पर भी यही है कि उच्च ऋदांतु जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान उदर भाग मतलब अंदर के भाग से जो होता है वे उदात्त स्वर कहलाते हैं। नियत स्थान अधोभाग जो बाहर के भाग से होता है उसको हम अनुदात्त कहते हैं, और जिन दोनों का मिलकर इनके मध्य भाग से मतलब बीच का स्थान जो होता है वो हमारा स्वरित कहलाता है, जिसके अंदर हमारा उदात्त और अनुदात्त मतलब अधोभाग और उदर भाग दोनों ही मिले हुए होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात बेटा? स्वर हमारे हो गए, स्वरों की संख्या हमारी हो गई कि स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 13 होती है ना, और 2 जो बड़े हैं वो री और ला बड़े हैं, जो क्योंकि हिंदी के अंदर हमने पढ़ा था कि स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी बताई थी मैंने उदित? 11 मैम। हाँ, तो यहाँ 2 बढ़ गए तो 13 हो गई, है ना। यहाँ संस्कृत में हमारे 2 बढ़ गए तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। और महर्षि पाणिनि बिल्कुल वर्णमाला में वही वर्ण है, लेकिन इनका जो सीक्वेंस वो बदल दी गई है, वो हिंदी की वर्णमाला से भिन्न पाई जाती है। महर्षि पाणिनि के महासूत्र में है ये, तो इसको शंकर जी के भी नाम से वो जाना जाता है कि इनके डमरू से जो वर्ण निकले थे उन्हीं को इन्होंने पाणिनि के सूत्र में सम्मिलित किया है। ठीक है, हाँ मैम ये अधोभाग से क्या अर्थ है? अधोभाग से होता है? अधोभाग से होता है, एक उदर भाग है और दूसरा अधोभाग है ना। तो उधर भाग जो होता है ये वाला स्थान होता है और अधोभाग जो होता है वो बाहर का स्थान होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओस्ट वाला जो भाग है, कहते ना, वहां हमने जो विभाजन किया था, जो वहां जो विभाजित किए थे हमने, जो विभाजित किए थे ना कि कंठ, तालु, मूर्धा, तो यहाँ मतलब यहाँ से निकलने वाले उधर का मतलब होता है अंदर से निकलने वाले, गले के मुंह का ये इस सबको क्या कहते हैं? हम इसको हम वाग्य यंत्र कहते हैं, वाग्य यंत्र कहते हैं। जहाँ से हमारे स्वर उच्चारित होते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? वाग्य यंत्र कहते हैं। और ये जो वाग्य यंत्र होते हैं हमारे, वो वाग्य यंत्र जो होते वाग्य यंत्र के जो, मैं क्या बोल रही थी, मैं बोलना ही भूल गई, मेरा ध्यान कहीं और चला। वाग्य यंत्र कहते हैं इसको। और उच्चारण के स्थान जो है वो हमारे कंठ, तालु, अंदर से जो आवाज आएगी उसको हम उदर भाग कहेंगे, और अधोभाग जो कहेंगे वो हमारे जो बाहर का स्थान है उसको हम अधोभाग कहेंगे। और जो तीसरा वाला जो मैंने बताया क्या था, वो स्वरित था। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, तालु और मुद्रा वाला जो मूर्धा वाला जो स्थान है उसको हम स्वरित कहेंगे। ठीक है।